सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। कत नहीं ठौर मूल कत लामो। कत नहीं ठौर मूल कत लामो। खोजत तन में ठोर ना पाऊँ। कत नहीं ठोर मूल कत लावों। खोजत तन में ठोर ना पाऊँ। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 327, 328 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कत नहीं ठोर मूल कत लावों। खोजत तन में ठोर ना पाऊँ। जिस प्राणी के हृदय में परमात्मा से मिलन की चाह है, जिस जीवात्मा की परमात्मा से दूरी बनी हुई है और उस दूरी के कारण उसके मन में विरह की पीड़ा है और वो पीड़ा से मुक्ति, वो जीवात्मा पीड़ा से मुक्ति चाहती है और वो अपने शरीर में वो स्थान ढूंढ रही है कि जहाँ पर बाहरी कोई दवाई जड़ी बूटी लगा दी जाए जिससे कि मेरी वो पीड़ा समाप्त हो जाए। कत नहीं ठोर मूल कत लावों। खोजत तन में ठोर ना पाऊँ। खोजत तन में, मैंने अपने शरीर में खोज लिया है कि वो जगह मिल जाए जहाँ पे मैं दवाई लगा के उस विरह की पीड़ा से, वो जो दर्द है उस दर्द से मुक्त हो जाऊं। खोजत तन में ठोर ना पाऊं। मुझे वो जगह मिली नहीं। वो ठोर से अर्थ है जगह, वो मिली नहीं। और कत नहीं ठोर मूल कत लावों। अब जब मुझे कहीं पे भी वो जगह मिल नहीं रही है, कत नहीं ठोर, कहीं पर भी मुझे वो जगह मिल नहीं रही है जिस जगह पे दवाई लगाने से मेरी विरह की पीड़ा समाप्त हो जाए। मूल कत लावों। अब मैं जो मूल से अर्थ ये है कि जैसे कोई दवाई बनाई जाती है कि किसी जड़ी बूटी की जड़ को सुखाकर उसे पीस कर उसका लेप बनाकर दवाई लगाई जाती है, तो ये मूल शब्द किसी जड़ी बूटी की जड़ के लिए आया है। तो वो दवाई मैं लगाऊं कहाँ? मूल कत लावों। वो दवाई मैं कहाँ लगाऊं? कत नहीं ठोर मूल कत लावों। खोजत तन में ठोर ना पाऊं। यह कबीरदास जी का भाव ये है कि किसी बाहरी पीड़ा, किसी बाहरी दवाई से, औषधि से ये विरह की पीड़ा समाप्त हो नहीं सकती। इस विरह की पीड़ा की जो दवाई है, औषधि है, ये भी शरीर के अंदर ही है। कत नहीं ठोर मूल कत लावों। खोजत तन में ठोर ना पाऊँ। लागी होए सो जाने पीर। राम भगत अनियाले तीर। राम भगत अनियाले तीर रहाओ। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का सार हैं। लागी होए सो जाने पीर। राम भगत अनियाले तीर। जिस प्राणी की परमात्मा से दूरी बनी हुई है और वो परमात्मा से, वो जीवात्मा परमात्मा से मिलन चाहती है और
उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए वो राम की भक्ति में लग गई है। वो जीवात्मा परमात्मा की भक्ति में लग गई है। अब क्योंकि वो पीड़ा असह्य पीड़ा है, तो ये जो राम की भक्ति उसने शुरू करी है, इस राम की भक्ति में वो ऐसे लग गई है उस विरह पीड़ा से बचने के लिए कि ये राम की भक्ति उसके साथ जुड़ गई है, उसके अस्तित्व में समा गई है। ये राम की भक्ति अनियाले तीर की तरह है। अनियाला तीर वो है जो तीर तीखा तो बहुत है, आगे से तेज तो बहुत है, लेकिन आगे से तिरछा भी है। जिसके हृदय में ये तीर लग गया है, इसका निकलना मुश्किल हो जाता है इस राम भक्ति के तीर का। राम भगत अनियाले तीर, लागी होए सो जाने पीर। और जिसको ये राम की भक्ति लग गई है, जिसके मन में विरह की पीड़ा लगी हुई है, वो ही दर्द जानता है। इस राम की भक्ति रूपी जो तीर लगा हुआ है, चाहना अल्टीमेटली ये है कि परमात्मा से मिलन हो। और इस राम की भक्ति ये अनियाले तीर है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है और भक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। राम भगत अनियाले तीर, लागी होए सो जाने पीर। एक पंजाबी में कहावत है, फट्टा दा सियाना कोर है जिसन फट लगे हैं, कि जख्मों का जो सियाना है वो कौन है जो सही दवाई देगा। जख्मों को दवाई सही देने वाला होगा जिसने जख्म झेले हैं। लागी हुए, जिसे लगे है, लगा है दर्द, जिसे ये अनियाले तीर लगे हैं, वो ही जानता है कि इनका दर्द क्या है। वो भक्ति, ये जो राम भक्ति के तीर हैं, अब जिसके अंदर आ गए हैं वो निकलते ही नहीं हैं। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर। एक भाई देखो सब नारी, क्या जानो सह कवन प्यारी। एक भाई, मैं तो ये देखता हूँ कि नारी से अर्थ है सारी जीवात्माएं। परमात्मा पुरुष है, और चाहे इस संसार में कोई पुरुष है या नारी है, सभी को नारी माना गया है, सभी जीवात्माओं को। एक भाई देखो सब नारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो सभी जीवात्माओं को देखता हूँ कि उनके अंदर एक परमात्मा का प्रेम है, भय है। एक भय देखो सब नारी, क्या जानो सह कवन प्यारी। लेकिन मैं ये नहीं जानता, क्या जानूँ, मैं नहीं जानता सह कवन प्यारी। जो स्वामी हैं, सह कंत हैं, जो स्वामी परमात्मा है, उन्हें कौन प्यारी लगेगी, कौन सी जीवात्मा उन्हें प्यारी लगेगी। एक भाई देखो सब, मुझे तो ये लगता है कि सभी अपने अपने जतन से राम भक्ति में लगे हुए हैं। और लेकिन प्यारी तो वही होगी जिसको ये अनियाले तीर लग जाएंगे। राम भगत अनियाले तीर, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर। एक भाई देखो सब नारी, क्या जानो सह कवन प्यारी। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। कहो कबीर जाके मस्तक भाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने जन्म के समय ही अपने माथे पे भाग्य लिखवा के जीवात्मा आई है, कहो कबीर जाके मस्तक भाग, मस्तक माथा। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। सुहाग परमात्मा सबको हटाकर, सब जीवात्माओं को हटाकर उससे आके मिल लेते हैं। उनके हृदय पर, जीवात्मा के हृदय पर परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो जाता है। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर, सबको दूर हटाते हुए, सभी जीवात्माओं को दूर करते हुए, ताको मिले सुहाग। उसके सुहाग, उसके कंत परमात्मा उससे आके मिल लेते हैं। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। गौड़ी कबीर जी
जाके हरसा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। जाके हरसा ठाकुर भाई। परमात्मा जो स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, ठाकुर हैं, जिसके हृदय में बस गए। जाके हरसा, जिसके हृदय में परमात्मा जो स्वामी हैं वो बस गए। जाके हरसा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। उस व्यक्ति के दरवाजे पे अनंत मुक्तियाँ दरवाज़ा खटखटाती हैं कि आप हमें स्वीकार कर लो। जाके हरसा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। जिसके हृदय में परमात्मा बस जाते हैं वो तो मुक्ति की भी चाह नहीं रखता। उसके आगे तो अनंत मुक्तियाँ लाइन लगाए खड़ी हैं। जाके हरसा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। अब जब ये अवस्था है कि जाके हरसा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा। अब जब मुझे हे परमात्मा आप पे पूरा भरोसा है कि यहाँ तक मुझे पता लगा है कि मुकत अनंत पुकारन जाई। अब मुझे आप पर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा आप पर पूरा भरोसा है। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। अब किसी दूसरे का मैं एहसान क्यों लूँ? निहोरा एहसान। जब मुझे पता है कि परमात्मा की भक्ति जो है वो उसको करने से ये अवस्था बन जाती है कि मुकत अनंत पुकारन जाई, तो मैं परमात्मा की भक्ति ही क्यों ना करूं? मैं जगह जगह लोगों के पास जाता क्यों फिरूं? कोई अपने आप को जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु कहलाते हैं, कई तो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईश्वर ही कहते हैं। मैं उनके पास क्यों जाऊं? उनका एहसान क्यों लूं? तब काहू का कवन निहोरा। ये जो दो पंक्तियां हैं, इन्होंने सती प्रथा पे भी चोट की है। पति की मृत्यु हो गई और पत्नी अगर जो है उसकी चिता में बैठ के अपने आप को होम कर देती है, जल जाती है, शरीर समाप्त कर देती है, तो ये माना जाता है कि उसे मुक्ति मिल जाती है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो इस सती प्रथा पे उन्होंने चोट की है कि अब कहो राम भरोसा तेरा। जब परमात्मा मुझे आप पर इतना भरोसा है कि जो आपका नाम जपता है मुकत अनंत पुकारन जाई, तो तब काहू का कवन निहोरा। तो वो पत्नी जो है पति के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पति के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है? जबकि तेरे नाम को जपने में तो अवस्था ये बनती है कि मुकत अनंत पुकारन जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा। निहोरा से अर्थ है एहसान। तब काहू का कवन निहोरा। किसका क्या एहसान लेना? कौन है जो परमात्मा के अलावा मुझे मुक्ति दे देगा? अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। तीन लोक जाके है भार। तीन लोक जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। जो परमात्मा तीनों लोकों का भार उठाए हुए है, तीनों लोकों के प्राणियों की देखभाल कर रहा है, तीन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तो जो सब परमात्मा तीनों लोकों का भार उठाए हुए है, तीनों लोकों की देखभाल कर रहा है, सो काहे ना करे प्रतिपार। वो मेरी प्रतिपालना क्यों नहीं करेगा? ऐसा भरोसा है मुझे तो परमात्मा के ऊपर। तीन लोक जाके है भार,
मुझे किसी का निहोरा लेने की क्या ज़रूरत है, किसी का एहसान लेने की क्या ज़रूरत है। तब काहू को कवन निहोरा, तीन लोक जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। अब अगर मैं उसके दिए हुए से संतुष्ट नहीं हूँ तो मुझे कौन संतुष्ट कर पाएगा। जब जो परमात्मा तीनों लोकों के प्राणियों को दे रहा है, उस परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है, उसके देने से अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मुझे कौन संतुष्ट कर पाएगा। तीन लोक जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि में एक विचार आया है। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। जब माता ही अपने दूध पीते बच्चे को जहर दे के मार दे तो बच्चे का क्या जोर चलता है। कबीरदास जी का कहना है कि हे परमात्मा, आप हम सब जीवात्माओं की माता हैं। आप जिसको अज्ञान की तरफ डाल देते हैं, अज्ञान रूपी जहर की तरफ जिसको डाल देते हैं, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डाल देते हैं, माया के मोह में डाल देते हैं, इस अज्ञानता में डाल देते हैं, उस जीवात्मा के बस में क्या है। क्या बस जो बिख दे, बिख से अर्थ है जहर विष और महतारी माता, क्या बस जो संतान के बस में क्या है, जो माता ने ही जहर दे दिया। और ये जो जहर परमात्मा ने दिया है कि विकारों में लग गए, काम इत्यादि विकारों में लग गए, माया के मोह में फंस गए, ये जो विष है ये आत्मिक जीवन की मृत्यु कर देता है। और आत्मिक जीवन है तो परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मिक जीवन है तो ही ये जो विरह की पीड़ा है ये समाप्त होती है। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठोर, मूल कत लावों, खोजत तन में ठोर ना पावों। सारा शरीर को ढूंढ लिया, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं मूल लगा दूँ, जड़ी बूटी को लगा दूँ, दवाई लगा दूँ कि जिससे मेरी विरह की पीड़ा समाप्त हो जाए, परमात्मा से मेरी दूरी के कारण जो मुझे पीड़ा हो रही है वो समाप्त हो जाए। वो कोई जगह मुझे मिल नहीं रही है शरीर के अंदर। कत नहीं ठोर मूल दवाई, कत नहीं ठोर मूल कत लावों, खोजत तन में ठोर ना पावों। मैंने सारे तन में खोज के देख लिया, वो जगह मुझे मिल नहीं रही है। और लागी हुए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर। अब जिसके मन में विरह की असह पीड़ा है वो राम भक्ति में लगता है, परमात्मा की भक्ति में लगता है। उस असह पीड़ा के कारण जो राम भक्ति में लग जाता है, और राम भक्ति के तीर ऐसे हैं जो हृदय में लग गए, वो अनियाले तीर हैं, वो अड़ जाते हैं हृदय में जाके। उनकी आगे से पैने तो हैं ही, आगे से तिरछे भी हैं। जिसे राम की भक्ति के तीर लग गए वो निकलें कैसे। वो तो डे बाई डे राम की भक्ति बढ़ती ही चली जाती है। कि जैसा कि भगत रविदास जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक कास्यों कहिए। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, एक परमात्मा की भक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक कास्यों कहिए। अब जब परमात्मा की भक्ति बढ़ती चली जा रही है तो जीवन में सुख है, बेअंत सुख है, और इतना सुख है कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किसी को बता सकें। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक कास्यों कहिए,
जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सहिए। हम में जन्म मरण के चक्र का दर्द था कि जन्म मरण में असह्य पीड़ा होती है, इसलिए जन्म मरण की मुक्ति के कारण हमने तुम्हें आराधा था। जा कारण, जिस कारण से हमने तुम्हारी आराधना की, सो दुख अजहू सहिए। क्योंकि राम भक्ति बढ़ ही रही है और सुख बढ़ता ही जा रहा है, बेअंत सुख है। तो हे परमात्मा, वो जो माया के मोह में फंसने वाली, जन्म मरण में जो दुख दर्द बर्दाश्त करने वाली जो पीड़ा है, वो हमें दिए ही रखना, ताकि हम तुम्हारी भक्ति करते ही रहें। कि जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सहिए। अभी भी हमें उन दुखों को दुखों में डालते रहो, उन दुखों में सहने के लिए डालते रहो, ताकि उन दुखों से बचने के लिए हम तुम्हारी भक्ति में लगे रहें, हमारी भक्ति बढ़ती रहे। ये जो रचना है भगत रविदास जी की, इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। परमात्मा, जो हम बांधे मोह फास, आपने हमें माया के मोह की बंधन में फंसा दिया है। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। हमने तुम्हें अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। राम भक्ति के द्वारा, परमात्मा भक्ति के द्वारा हमने तुम्हें अपने बंधन में बांध लिया है। जो हम बांधे मोह फास, आपने तो हमें माया के मोह के बंधनों में फंसा दिया है, हमने आपको अपने प्रेम के बंधन में जकड़ लिया है। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हारा थे। हमें तो तुमने जो माया के मोह में फंसाया है, हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट जाएंगे। हम छूटे तुम आराधे, अपने छूटन को जतन करो। अब आप बताओ, आप हमसे कैसे छूटेंगे? माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। हे परमात्मा, हे माधव, आप जानते हैं कि जैसी भी प्रीत जिसके अंदर है आपके प्रति, वो सारी प्रीत वैसी की वैसी आप जानते हैं। अब कहा करोगे ऐसी, अब क्या ऐसा कुछ करोगे कि उस प्रीत को छुटवा लोगे? माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, रांध कियो बहु पानी। मीन, मछली को पकड़ा, फांके, उसकी फांकें, उसको 3-4 टुकड़े करे और काटे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। रांध कियो बहु पानी, और बहुत सारा पानी डाल के उसे रांध दिया, बना दिया। मीन पकड़ फांकियो और काटियो, रांध कियो बहु पानी। खंड खंड कर भोजन कीनो। अब जिस व्यक्ति ने उस मछली का भोजन किया है, उसने तो उसे चबा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चूरा कर दिया। खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरे पानी। अब जब उसने वो मछली को खाया है तो उसकी पानी की प्यास बहुत बढ़ जाती है, यानी कि मछली के टुकड़े टुकड़े हो गए, चूरा हो गया, लेकिन उसने जल का मोह नहीं छोड़ा। मैं परमात्मा का मोह कैसे छोड़ दूं? क्योंकि परमात्मा तो मेरे लिए ऐसे जीवन है जैसे मछली के लिए जल जीवन है। मीन पकड़ फाकियो और काटियो, रांध कियो बहु पानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरियो पानी। आपन बापे नहीं किसी को। यहाँ भक्त रविदास जी, जो ब्राह्मणों ने ये माना हुआ था कि परमात्मा की भक्ति केवल ब्राह्मणों का ही काम है, अपने बापे नहीं किसी को। परमात्मा किसी के बाप का नहीं है। आपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राजा। परमात्मा तो उसका है जिसके मन में श्रद्धा है, भावना है। भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो। माया के मोह का पटल, पर्दा जगत के सारे प्राणियों के हृदय पे पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो परमात्मा से दूर हैं। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। और जो परमात्मा की भक्ति में लग गया है, उसको
ये जो माया के मोह का पर्दा है, इसके कारण उसे कोई संताप नहीं होता, दुख नहीं होता। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक कास्यों कहिए, जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सही है। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी, मीन पकड़ फाक्यो और काट्यो, रांध कियो बहु पानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरियो पानी। आपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक कास्यों कहिए, जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हूँ सहिए। लागी हुए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर। राम की भक्ति के जो तीर हैं वो अनियाले हैं, अंदर अड़ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, जिस कारण राम की भक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। लागी हुए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर। एक भाई देखो सब नारी, नारी से अर्थ है जीवात्माएं। मैं तो सभी जीवात्माओं को देखता हूँ कि एक भाई, एक परमात्मा का प्रेम सबके मन में है और सब अपने अपने ढंग से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं। परमात्मा से मिलन की चाह सब में है। एक भाई देखो सब नारी, क्या जानो सह कवन प्यारी। लेकिन ये तो परमात्मा की मर्जी है, जिसे जो जीवात्मा प्यारी लग जाएगी परमात्मा उसे अपना लेंगे। व्यक्ति के अपने बस में नहीं है कि कोई परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलन प्राप्त कर ले। एक भाई देखो सब नारी, क्या जानो सह सह स्वामी कंत परमात्मा, सह कवन प्यारी। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके माथे पे भाग्य ही लिखे हुए हैं, परमात्मा से मिलन ही जिसके माथे पे लिख दिया गया है। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर। परमात्मा आते हैं सब जीवात्माओं को दूर हटाते हुए, ताको मिले सुहाग। जिसके भाग्य में लिख दिया गया है परमात्मा से मिलन, उससे आके परमात्मा रूपी सुहाग मिल जाते हैं। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। गौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई, जिसके हृदय में परमात्मा जैसा स्वामी है, जाके हृदय बस गया है परमात्मा का नाम, जाके हर सा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। अनंत मुक्तियाँ उसके दरवाजे पे पुकार कर रही हैं कि आप हमें अपना लो। मुकत अनंत पुकारन जाई, अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। हे परमात्मा, अब मुझे बताओ, अब कहो राम भरोसा तेरा, जब मुझे इतना पक्का भरोसा आप पर है। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। मैं किसी दूसरे का एहसान क्यों लूं कि आपसे मिलन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपकी तो ये अवस्था है कि जाके हर सा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। निहोरा से अर्थ है एहसान। और तीन लोक जाके है भार। जिस परमात्मा ने तीनों लोकों का बोझ उठाया हुआ है, तीनों लोकों की देखभाल कर रहा है, तीनों लोकों के प्राणियों की देखभाल कर रहा है, तीन लोक जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। वो मेरी प्रतिपालना क्यों नहीं करेगा? मैं किसी दूसरे का एहसान क्यों लूँगा? मुझे तो पक्का भरोसा है कि जब उसका नाम सिमरता है, उसके आगे तो सारी मुक्तियाँ भी पुकार करती हैं। तो जो सबका प्रतिपालन कर रहा, मेरी प्रतिपालना क्यों नहीं करेगा? मेरा तो परमात्मा में ऐसा अटूट भरोसा है, और जो परमात्मा का हुक्म है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो ये पता लगा है कि जाके हर सा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। तीन लोग जाके है भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी,
क्या बस जो बिख दे महतारी। परमात्मा ही चाहे तो उसे आके मिल लेते हैं, सब पर हर तांको मिले सुहाग, ये अवस्था बनती है। और परमात्मा ही जब चाहते हैं तो जीवात्मा को काम क्रोध रूपी जो हैं विकारों में फंसा देते हैं, माया के मोह में फंसा देते हैं। जैसे माता ही अपने दूध पीते बच्चे को विष दे के मार दे, अगर परमात्मा ही जब चाहते हैं तो आत्मिक जीवन की मृत्यु इन विकारों में फंसा कर ये जो विष है इसके द्वारा कर देते हैं और उसकी दूरी बनती ही चली जाती है। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, कबीरदास जी कहते हैं मेरी बुद्धि में एक सोच आई है, विचार आया है। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है, हमें तो प्रयत्न करना है, फल तो परमात्मा के ही हाथ में है। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।